लोग समुद्र के शोर पे सुकून ढूंढते हैं और कुछ लोग पहाड़ों की ठंडी हवा में खुद को पाते हैं। पर इंडिया का ये एक ऐसा कोना है जो दोनों से बिल्कुल अलग है, कुछ मैजिकल, कुछ अजीब सा। ना ये समुंदर है, ना ये पहाड़, लेकिन यहाँ की मिट्टी बर्फ की तरह सफेद है और दूर तक बस चमक ही चमक नजर आती है। ये है हमारे देश का इकलौता व्हाइट डेजर्ट, रण ऑफ कच्छ। व्हाइट डेजर्ट देखने के लिए हमको सबसे पहले पहुंचना था धोलावीरा, जो कि हमारे घर से लगभग 1250 किलोमीटर है। अगले 10 दिन के लिए मेरे साथ साथ अब मेरी बाइक भी रेडी थी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पहले ही दिन मौसम यूं मोड़ ले लेगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मौसम हो जाता है खराब। बारिश, थोड़ी और बारिश, फिर भयंकर बारिश। और इसी बारिश में 3 घंटे राइड के बाद हम लंच के लिए रुकते हैं एंड फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की जर्नी। और अब बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मन चाह रहा था कि बारिश हो जाए। शायद बारिश में ज्यादा मजा आ रहा था बाइक चलाने का। खैर, राइड करते करते रात होने को आई थी और हम और अब हमको चाहिए था होटल। टाइम हो गया रात के 11:30 और अभी भी हम अपनी जगह से कम 180 किलोमीटर दूर है। तो आज हमने कवर किए नियर अबाउट 550 किलोमीटर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 2 हमारी रण ऑफ कच्छ की राइड का। कल हमने 550 किलोमीटर करे हैं चंडीगढ़ से एंड अभी हम हैं समवेयर नियर सालासर से क्रॉस कर लिया था। 100 किलोमीटर वहाँ है। तो रात को आके सो गए थे। तो अभी का प्लान है कि अब हम तैयार होके अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, जो कि आज भी 500-550 किलोमीटर का टारगेट है कि चलाएँगे। कल रास्ते में काफ़ी बारिश मिली थी, जिसके कारण हमारे सारे जो राइडिंग गियर्स हैं वो सब गिले हो गए थे, शूज़ गिले हो गए थे। एज यू कैन सी यहाँ पे सब सूखने हैं। तो बस थोड़ी देर में भी नहा नु के तैयार होके निकलते हैं। और ज़्यादा कवर मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं ना अपने गैजेट्स की एक बैटरी लेकर आया हूँ। तो जितना जितना चार्ज होता है उस अकॉर्डिंग मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मेन जो हमारा फोकस है वो अभी रण ऑफ कच्छ पहुँचने का है। तो मेरे हिसाब से हम कल या परसों तक पहुँचेंगे। आज आगे हम जाएंगे शायद धोलावीरा या फिर एक जगह और है, मैं भूल रहा हूँ नाम। तो चलते हैं अब सीधा और आपको मिलेंगे ऐसे ही किसी हाईवे पे। अभी टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और क्या बोलते हैं, हवा भी अच्छी लग रही है। बट देखना ये है कि 12-12:30 तक कैसे रहने वाला है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री के आसपास 35 डिग्री हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी रहती है, लू चलती है, जो भी होगा आपको दिखाऊंगा। और ये है हाईवे, ये देखो, दैट्स अ व्यू फ्रॉम आवर होटल जो हमने ये रेंट किया था। और यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। चलो, आज भी हमारा टारगेट था 500 किलोमीटर कवर करने का। सुपर मीटियोर 650। ये एक प्रॉपर क्रूजिंग बाइक है एंड ये राइड मेरी अब तक की सबसे लंबी क्रूजिंग राइड है। एंड अब जाकर लग रहा है कि मैंने इस बाइक का प्रॉपर यूज किया है। ऊपर से राजस्थान की सड़कें एकदम मक्खन, जिसने मेरी इस राइड का मजा और डबल कर दिया। सुबह से दोपहर, से शाम होने को आई थी। हमें डिसाइड करना था कि आगे और कितनी राइड आज करनी है।
और डिसाइड ये हुआ कि हमें आज सांचौर पहुंचना ठीक रहेगा, लेकिन उससे पहले डिनर करना ठीक रहेगा ताकि होटल ढूंढकर डायरेक्ट सो ही जाएं। और हमने खाया प्रॉपर राजस्थानी खाना, और भाई साहब क्या ही खाना था, लाइट एंड वेरी टेस्टी। ये है दही की सब्जी। ये कौन सी है? दाल। ये भिंडी। ये दही के कट्टे, बेसन के कट्टे। तो अभी टाइम हो गया रात के 11 बज गए। तो अभी यहाँ से हमने जाना है 40 किलोमीटर और दूर संचोरा। ये कह रहे हम भी आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 3 एंड हम अभी भी राजस्थान में हैं, बट आज नियर अबाउट 300 किलोमीटर्स एंड हम एंटर कर लेंगे गुजरात में। आज का प्लान है सॉरी, आज का स्टे हमारा धोलावीरा में होगा। वहाँ पे जो है साइट्स, जितनी भी साइट सीन है, जो भी प्लान में है, वो उस अकॉर्डिंग घूमेंगे। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:30। रात को आके इतने थके हुए थे, पता ही नहीं लगा कहाँ पे जाके गिरे हैं और कब नींद आ गई है। और अब तीसरा दिन है और अब फैमिली की भी याद आ रही है। चलो जो भी है, फटाफट से चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करके नहा धो के रेडी होते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं अपनी आगे की जर्नी। ये मेरी राइडिंग पैंट जो गंदी हो गई थी वो भी धो दी, वो हमारी टी शर्ट, और वहाँ पे भी छोटे छोटे जो राइडिंग के वो है एसेसरीज है वो मैंने धोई हैं, और सारा सामान ऐसे उतरा हुआ है। अभी सारा कुछ खुद ही देखना पड़ा है। थक के आओ, राइड भी करो, फिर आने के बाद ये सब भी मैनेज करो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है ये राइडिंग करना, इतना आसान नहीं है। आज का एसी बड़ा ठंडा था और मैं फ्लाई होना तो मेरा क्योंकि सीधा मुँह हो यहाँ पे एसी था, सीधा पड़ रहा था। छब्बीस में कर दिया था मैंने। फिर आपको कौन ऊपर कर जाइए? मैंने 8:30 बजे लाइट जलाई और सही 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 बल्ब एक कप और लगा पीने किसी और ने। सो अभी हम सांचौर में हैं और यहाँ से धोलावीरा है नियर अबाउट 200 के आसपास, 180-200 के आसपास। तो अगली राइड जो है वो हम 4-5 घंटे की होगी एंड वहाँ पे धोलावीरा पहुँचेंगे। सभी लोग अभी बस रेडी हो चुके हैं एंड मैं भी रेडी हूँ अपनी राइडिंग गियर्स के साथ। चेन जो है ल्यूब कर ली है, क्लीन कर ली है। आई शो यू माई बाइक। तो अभी कुल मिला के पिछले 2 दिन से हम सिर्फ और सिर्फ राइड करते हैं। सुबह निकल जाते हैं, रात को 11-12 बजे तक राइड करते हैं। आज का प्लान ये है कि 5 बजे के बाद धोलावीरा में रुक के वहाँ से शुरू करेंगे कुछ घूमने वाली जो जगहें हैं। मंजीर को पता है इसके बारे में, चल रहे हैं। हाँ मैं घुमा रहा हूँ। तो मंजीर को पता है कि कौन कौन सी लोकेशन में जाना है। धोलावीरा के बाद हम रण ऑफ कच्छ है, और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम जाएंगे मांडवी। 2 दिन बाद हम करेंगे वापसी शुरू, क्योंकि जाने में भी 3 दिन लगेंगे, तो उस अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, चलते हैं। बाकी ब्लॉग्स अगर आप देख रहे हो तो यार एक लाइक तो कर दिया करो। आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करके ये होटल बुक किया था। तो चलो काफी लोग कच्छ सिर्फ व्हाइट डेजर्ट देखने आते हैं, लेकिन हम पहले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पर 5000 साल पहले एक सोफिस्टिकेटेड शहर हुआ करता था, धोलावीरा, जो अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज की राइड ज्यादा तो नहीं थी, सिर्फ 300 किलोमीटर
एंड हमारा स्टे था धोलावीरा में। हमने सुना था कि कच्छ में एक ऐसी जगह है जिसको डेथ पॉइंट ऑफ कच्छ बोला जाता है। अपने स्टे में पहुंचने से पहले हम जा रहे थे इस पॉइंट पर। ये पॉइंट एक हिल टॉप पर है जहां से आपको रण ऑफ कच्छ का अमेजिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है। यहां से आपको 3 लेयर्स दिखती हैं। सामने ब्लू पानी सॉल्ट मार्श, उसके बाद येलो वाइट रन का एरिया और फिर ग्रीनरी खादिर आइलैंड का वेजिटेशन। और जब हम यहाँ खड़े हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन यहाँ खत्म हो गई है। यहाँ जाना इजी नहीं था, तो वहां के एक लोकल भैया हमको लेके जाते हैं इस पॉइंट पर एंड इसका नाम था छिपर पॉइंट। मॉनसून के बाद जब रण में पानी भरा होता है तो यहाँ से पानी की मिरर लाइक रिफ्लेक्शन दिखती है जो स्काई को रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल बोलीवा का सॉल्ट लेक जैसा फील। तो यहाँ थोड़ा टाइम रुककर फोटोज क्लिक करवा के हम निकल पड़ते हैं अपने आज के स्टे पर, जो कि यहाँ से 10 मिनट की ही दूरी पर था। फूफा आर्मी में है तो वो बड़े स्ट्रिक्ट थे ब्रिगेडियर। तो वो लड़का अभी छूट के आया था कि हम चंडीगढ़ में आके नौकरी ढूंढेंगे। तो मैं तो चंडीगढ़ रहता था, तो हमने सिम बेचने शुरू किए। 34 में किसी डीलर के साथ बात कर ली, दिन के 10-20 सिम दे देता था। सड़क पे घूमते घूमते बांटते थे सिम। बाइक होती थी तो मेरे पास पल्सर। तो दाने उससे जो पैसे आने ना लेके शाम को बुढ़ाया लाना वापस, उसको भी प्ले स्टेशन PS2 रॉक्सी। अरे दे जाऊं दो भाई अरे सॉफ्ट ड्रिंक पकड़ के, चिप्स का पैकेट पकड़ के, रॉक्सी की लगा के, ओए होए बहुत फेमस उनका मुझे भी फेमस है। हाँ 12 सेक्टर 12 खेलने लग गया। तो पहली बार खेल रहे थे क्रिकेट PS1 PS2 नहीं उਦੋਂ 1 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੂ ਇੱਥੇ ਖੇਡੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੇਮ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਕਹ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੂਆ खेलदा। मेरी शक्ल देख रहे, मेरी सिस्टर कहती क्या जुआ खेल रहा? मैं कि नहीं यार गेम खेल रहे, वीडियो गेम। बैटलफील्ड सवेरे एग्जाम है ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੋਰੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ। ਥੋੜੀ ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ रोड तक। ये बात तो सच है, जहाँ लड़के लोग बैठ जाएं वहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता। काफी सारी बातें और ताश खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं लगा और पूरे दिन की थकान भी किसी को याद नहीं थी। बस डिनर किया और खत्म किया अपना आज का दिन। अब आपको मिलेंगे हम सुबह, और कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल हम लहराने वाले हैं तिरंगा व्हाइट लेवल पर और जाएंगे कच्छ शहर में। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,